वैशाली अपने बदलती हुई जिंदगी के जज्बात को कुछ यूं बयान करती है। आओ कि जीने के हालात बदल डालें, हम मिलके जमाने के दिन रात बदल डालें। तुम मेरी वफाओं की एक बार कसम खाओ, उल्फत में जमाने के हर रस्म को ठुकराओ। अपने दिल के किसी गोशे में खुद को एक मुजस्समे की तरह देखती थी। मुझे चाहे जितनी खराश दो, लेकिन इस मुजस्समे में ये जज्बात पनाह थे कि वो एक फनकार है जो फन के लिए जीता और मरता है। मुझे ये जिंदगी पसंद थी, लेकिन मर्दों को हमेशा मुझ में बदबू आती थी, और ये कि उसे कभी भी कुचला जा सकता है, ये इक्तबास है। बार बाला यानी बार गर्ल नामी इस किताब से, जिसे बेरबार में गाने वाली वैशाली हेल्थ नक्कर ने कलमबंद किया है। ये किताब वैशाली की आपबीती है, जो बज़ाहिर बेशतर बार गुजर की जिंदगी की कहानी की तर्जुमानी करती है, जिन्हें समाज में अक्सर एक तवाइफ तस्वुर किया जाता है। कुछ बरस कबल मुंबई में बियर बार्स में रक्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस पाबंदी के साथ सैकड़ों बार गर्ल्स बेरोजगार हो गईं। कुछ दुबई और शारजा चली गईं, तो कुछ लड़कियों को जिस्म फरोशी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वैशाली भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने एक रजाकार तंजीम से मदद ली और तय किया कि वो अपने कलम से बार गर्ल्स की कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगी। मुंबई के दादर इलाके में पैदा होने वाली वैशाली को बचपन से ही घर में तफरीक का शिकार होना पड़ा। वो कहती हैं, पैदाइश के 3-4 साल तक तो सब ठीक रहा, फिर भाई की पैदाइश हुई, बस वहां से जिंदगी बदल गई। मेरा बिस्तर मेरे भाई के लिए छीन लिया गया और फिर हर कदम पर तफरीक जिंदगी का मामूल बन गया। वैशाली ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, 8वीं पास है। उसके बाद तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन इतना जरूर था कि घर में मौसीकी का माहौल होने की वजह से गाने से रुग़बत हुई और रक्स के साथ गीत गाना सीख गई। वैशाली कहती है, मेरी माँ कीर्तन मजहबी गीतों रक्स किया करती थी और वालिद भी गाते थे, और वहीं से मौसीकी की तालीम मिल गई। लेकिन फिर मुंबई के मेखानों की तरफ कैसे आना हुआ, तो वैशाली कहती है, हालात ने इस पेशे तक पहुंचाया। यहाँ आने के अलावा अपने पास कोई और रास्ता नहीं था। कम उम्र में शादी के बाद वैशाली के 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के। बाद में शोहर की तबीयत खराब हुई। वैशाली कहती है, पैसे की दिक्कत ने बाजार में रक्स करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इन बार्स में रक्स करने और गाने का तजुर्बा कैसा रहा क्या बताऊं। आप समझिए कि हम भंवर में थे, चारों तरफ लोग ही लोग। जिंदगी एक होल बन गई थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्या कभी आपके गीतों का कोई कदरदान भी मिला? वो कहती हैं, ऐसा तो कभी कभी होता था, लेकिन कोई गाना सुनने तो आता हो, बहुत कम, वरना जो भी आते थे वो गाना नहीं बल्कि अपनी गंदी निगाह से देखने आते थे। चाहे वो मुतवस्सित तबके का हो, पुलिस वाला हो या कोई रईस शख्स हो। वैशाली के मुताबिक कई बार पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया और साथ ही गाहक की घूरती निगाहों से उन्हें बचना पड़ा। लेकिन क्या इतनी तकलीफ के बाद भी अगर बियर बार खुले तो वो काम करना पसंद करेंगी? वैशाली कहती है, क्यों नहीं करूंगी, मैं जरूर साज भी खेलना चाहूंगी, लेकिन शायद काम न मिले, क्योंकि मैं 42 साल की हो चुकी हूँ। सरकार ने बार्स बंद कर दिए, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। बियर बार में मर्दों की नजरों से गमजदा वैशाली उन सब के बावजूद बार्स में काम करना चाहती है ना मुतजाद, लेकिन इन्हीं तजादों का ही तो जिंदगी है। वैसे वैशाली जानती है कि अब बार खुलेगा नहीं, इसलिए अब वो पढ़ाई कर रही है और चाहती है कि कोई अच्छा काम मिले जिससे जिंदगी बसर की जा सके। वो ये भी चाहती है कि उन जैसी और भी बार गर्ल्स अपनी कहानी को कलमबंद करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हर बार गर्ल तवाइफ नहीं होती।